सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको तो पता ही है, पिछले कल करवा चौथ था, तो मुझे तो अभी तक उसका नशा नहीं उतरा है। और सुबह मेरे को इतनी ज़्यादा नींद लगी हुई थी कि मतलब 8 बज गए थे मेरे को उठने में और किसी ने उठाया भी नहीं। उनकी सुबह मॉर्निंग ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी के लिए चले गए और मम्मी जी ने घर जाना था तो वहाँ की तैयारी कर रहे थे। तो सुबह सुबह सभी की अपनी भागदौड़ लगी थी और मैं और कान्हा जो थे वो सोए रहे। और उसके बाद जब उठे तो सारे काम हो गए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन चुका था। और मम्मी जी ने कर ली थी घर की पैकिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है हमारे घर में। और अभी थोड़े दिनों बाद कुछ है भी घर पे, जैसे कि कान्हा का बर्थडे आ गया और भी 2-3 चीज़ें हैं, तो उसकी सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो पापा और शुक्रिया चले गए अपने काम और मेरे हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे ड्यूटी के लिए। तो कल का मतलब रात को इतनी ज़्यादा हमें नींद लगी हुई थी तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा था। कपड़े देखो यहीं पे पड़े हैं और भी जैसे जो मैंने चूड़ियाँ वगैरह खोल दी थी, जो भी सामान निकाल था वैसा का वैसे ही पड़ा रह गया। और सभी को अपनी अपनी थकावट लगी थी और चुपचाप खाना खाए और सो गए थे। बट हम कैसे सोए, खाना सोए तब ना। और इसने कोई 1 बजा दिया था सोने के लिए, चाहे जितनी मर्जी नींद लगी हो। जब तक ये नहीं सो सकता तब तक हम भी नहीं सो सकते। और कितनी मुश्किल से हमने घुमा फिरा के, कभी वो घुमाए कभी मैं घुमाऊँ, तो जैसे तैसे करके इसको सुलाया और उसके बाद जाके हम सोए थे। और बेचारों की उनकी तो सुबह ही मॉर्निंग ड्यूटी थी तो उनको तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा। और मेरे कपड़े भी देखो यहीं भी पड़े हैं, सैंडल वगैरह नीचे पड़े हैं, सब कुछ ऐसे ही है अभी उठाने को। तो पहले मैंने इसको सुलाया, अब कहीं जाती हूँ तो उठ जाता है पीछे, तो इसका भरोसा नहीं है। उठ के ना रोता है ना कुछ और सीधे चल पड़ता है पंगे करने के लिए, क्या पता बेड के नीचे पहुँच जाए। तो मेरे को इसके साथ ही रहना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ साथ में और दिन के लिए अभी लंच भी देखना है क्या बना रहे हैं। बट जब तक ये नहीं उठ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं कर रही हूँ कान्हा के पापा के आने का वेट और साथ में नारियल के छिलके निकाल रही हूँ और साफ़ करके रख देती हूँ। जब इन्होंने खाना होगा तो ये तोड़ लेंगे खुद। फ्री थी तो मैंने सोचा ये सब कर लेती हूँ और साथ में वेट भी कर रही हूँ अभी उनका। कान्हा पापा आ गए, पापा आ गए, देखो और देखो बाहर देखो, पापा आ गए, आए आने वाले हैं। और देख जिम्मी मिल आया, पापा, ये पापा 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 आ गए। सुबह से कपड़े उठा के रखे थे बट मेरे को ऊपर जाने का टाइम नहीं लगा, तो अभी आ गए हैं सारे। और ये थे मेरे फास्ट वाले जो कपड़े मैंने सिलवाए थे, बट बिल्कुल भी अच्छी फिटिंग नहीं आई, तो फिर मैंने ये लगाए नहीं थे बिल्कुल भी। और ये सूट लगाया था रेड वाला, ये ऐसे ही पड़े हैं, दोबारा देने हैं मैंने फिटिंग के लिए। और अभी कान्हा को उसके पापा के पास दिया और अभी सभी घर पे हैं, तो मैंने सोचा पहले सामान को रखाती हूँ ऊपर। कल रात को जैसे सामान छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही पड़ा है यहाँ पे, अभी तक उठाया नहीं है। कपड़े भी ऐसे पड़े और ये मेकअप बॉक्स भी अभी कर लेती हूँ सारी साफ़ सफाई आई हूँ तो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हो गए हैं तैयार अपने मायके आने के लिए और कान्हा अपनी नानी के घर आने के लिए। तो अभी कोई टाइम हुआ था 8:30 और हम हो चुके थे रेडी। और सुबह सुबह ये अचानक से प्लान बना है और हमने सोचा कि जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, दिवाली आ गई है तो कुछ दिन रह आते हैं नानी के घर। टक्के ने चलती होनी है। ए बाय ये तो कुछ नहीं दादी बोल बाय कर लो दादी बाय।
वो देखो कहना ले पेपर दिखने की क्या देख रहे हो? कहना क्या देख रहे हो? यहाँ पर मम्मी जी ने कर ली है लहसुन लगाने की तैयारी और सारे अलग अलग कर दिए ताकि लगाने के लिए आसानी रहे और जल्दी से लग भी जाए। वैसे थोड़ी निकाली, थोड़ी शायद पहले लगा दी है। और ये रहा बाकी सामान, पता नहीं किस चीज़ का बीज है साथ में डाला हुआ, पैक की है अभी। घर के सामने ही मम्मी ने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जिसमें कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए हुए हैं। जैसे घर पे का नाना दादू के पास जाने के बाद किसी के पास नहीं जाता, और यहाँ पे नानू की गोदी में आ गया और फिर नानी के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा, उनके साथ ही मस्त हो गया है।